प्रदेश में 199 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इस बार विधानसभा चुनाव में 75.45% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार से 0.74% अधिक है, लेकिन 2013 के रिकॉर्ड 75.67% से भी कम है। बढ़े हुए मत प्रतिशत को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष का ही बता रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पंडित भी अलग अलग आकलन मत प्रतिशत को लेकर कर रहे हैं। बढ़े हुए मत प्रतिशत का किस दल को होगा फायदा या फिर नुकसान, और क्या कर रहे हैं इस मत प्रतिशत बढ़ने के पीछे ये कारण, तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत को लेकर एक तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पंडित भी इसको लेकर अपने अपने आकलन लगा रहे हैं। आमतौर पर मत प्रतिशत बढ़ने पर सत्ता विरोधी लहर मानी जाती है, लेकिन क्या इस बार बढ़ा हुआ मत प्रतिशत सत्ताधारी दल के पक्ष में रहेगा या खिलाफ? प्रदेश में रिवाज बदलेगा या राज? इन तमाम सवालों के जवाब तो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस और भाजपा इस बढ़े हुए मत प्रतिशत को अपने अपने पक्ष का बता रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और यही कारण है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। गहलोत ने पूर्ण बहुमत का दावा किया, लेकिन साथ ही जनादेश के सम्मान की बात कहकर सस्पेंस छोड़ दिया। चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जम के वोटिंग दी है और जम के जो है मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबर आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विथ ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। तो वहीं भाजपा भी बढ़े हुए मत प्रतिशत को अपने पक्ष का बताकर जीत का दावा कर रही है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ का मानना है कि महिला अत्याचार, पेपर लीक जैसी घटनाओं से महिलाओं और युवाओं ने बम्पर वोटिंग की, जिसके चलते मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बीजेपी भी प्रचंड बहुमत से जीत का दावा कर रही है। जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक मतदान भी हुआ है, कई वर्षों के बाद इतना मतदान हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के प्रयास किए, कई हथकंडे अंतिम समय तक अपनाने का प्रयास किया, कई फर्जी आईडी भी बनाई कि जैसा मुझे आज जानकारी में आया। लेकिन जब जनता मन बना लेती है कांग्रेस की विदाई का और भाजपा के आने का, तो फिर ऐसे हथकंडे नहीं चलते। छुटपुट प्रयास किए, कई तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन आपने 5 साल जो पाप किया है उस पाप की सज़ा लोगों ने उस ईवीएम पर कमल का बटन दबाकर निकाली है। विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, विश्वास जताया है डबल इंजन की मोदी सरकार के ऊपर, और यही विश्वास है कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा। राजनीतिक दलों के दावों के बीच राजनीतिक विश्लेषक इस बढ़े हुए मत प्रतिशत को लेकर कुछ अलग ही अनुमान लगा रहे हैं। उनका मानना है कि जरूरी नहीं बढ़ा हुआ मतदान सत्ता विरोधी ही हो। निर्वाचन विभाग की ओर से इस बार मतदान के समय में 2 घंटे की बढ़ोतरी को भी प्रमुख कारण मान रही है, तो वहीं 2 दर्जन से अधिक सीटों के त्रिकोणीय संघर्ष को भी एक प्रमुख कारण मतदान बढ़ोतरी का माना जा रहा है, क्योंकि सत्ताधारी दल ओपीएस के चलते कर्मचारियों की वोटिंग, 500 रुपए में सिलेंडर और गृह लक्ष्मी योजना गारंटी को महिलाओं की बम्पर वोटिंग से जोड़कर अपने दावे कर रहा है। ऐसे में सभी के अपने दावे हैं, लेकिन इसके साथ ही सर्वाधिक वोटिंग प्रतिशत वाले विधानसभा क्षेत्रों पर नजर डालें तो ध्रुवीकरण भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का बड़ा कारण माना जा रहा है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में 87.79 और तिजारा में 86.11% मतदान हुआ। इन दोनों सीटों पर बीजेपी की ओर से महंत प्रतापपुरी और तिजारा से सांसद बाबा बालकनाथ मैदान में है, तो ऐसे में ध्रुवीकरण भी बड़ा कारण माना जा रहा है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज चला आ रहा है। इसके साथ ही पिछले 25 साल का वोटिंग ट्रेंड ये भी कहता है कि जब भी मतदान प्रतिशत घटा है तो इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिला है, जबकि मतदान प्रतिशत बढ़ने का फायदा बीजेपी को मिला है।
साल 1998 के चुनाव में 63.39% वोटिंग हुई थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद 2003 के चुनाव में 67.18% मतदान हुआ और बीजेपी की सरकार बनी। राज्य में 2008 में 66.25% वोटिंग हुई और कांग्रेस की सरकार बनी। 2013 के चुनाव में 75.4% वोटिंग हुई और एक बार फिर 8.79% मतदान बढ़ा और बीजेपी की सरकार बनी। 2018 के चुनाव में कुल 74.6% मतदान हुआ, जो कि 2013 के मुकाबले 0.98% कम था। तो एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी और इस बार 2023 में एक बार फिर मतदान में 0.74% की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज कायम रहेगा या फिर राज, ये तो 3 दिसंबर को ही स्पष्ट होगा। लेकिन बढ़े हुए मत प्रतिशत को लेकर राजनीतिक दलों और विश्लेषकों के अपने अपने अनुमान हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से 2 घंटे समय बढ़ोतरी के बावजूद मतदान में 0.74% की इस बार वृद्धि हो, लेकिन 2013 के मत प्रतिशत से कम ही रहा है। ऐसे में इस बार 3 दिसंबर के नतीजे राजस्थान में नया ट्रेंड सेट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विश्राम के साथ दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।